दोस्तों, इन दिनों में जो मेडिक्लेम के चलते या बीमारी महामारी कोरोना के चलते जो अस्पतालों और बीमारी के इलाज की प्रक्रिया में संकट आए और जितना लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, उसके चलते मेडिक्लेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी, लोगों ने परचेज करना। आप यकीन मानेंगे, पिछले करीब करीब 6-8 महीनों में इसका बिजनेस ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया। तो ये क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? भारत में एक बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बारे में आज बात करेंगे और उसी विषय पर आज का ये वीडियो आपको समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह और आज से एक नई सीरीज हमने 24 दिन के लिए शुरू की है, जिसमें हम मेडिक्लेम से रिलेटेड हर पॉलिसी, हर डिटेल, हर बात के ऊपर हम एक वीडियो के जरिए से आपसे बात करेंगे। और आखिरी के 3 वीडियो 21 दिनों तक तो हम लगातार मेडिक्लेम के हर पहलू पर बात करेंगे और बाकी के 3 दिन हम उनके प्रश्न उत्तर भी लेंगे और प्रयास करेंगे कि जो बीच बीच में प्रश्न उत्तर आए उनको भी कवर किया जाए। आज मेडिक्लेम की महत्व बताने से पहले ये बताया जाए कि मेडिक्लेम होता क्या है। आपको यदि सिंपल भाषा में कहा जाए, ये 100 है और इस 100 को पाने के लिए आपको केवल ये एक छोटा सा 4% देना पड़े, तो क्या आप इस बात को गलत समझेंगे? मेडिक्लेम इतना ही है। अगर आपका खर्चा मान लीजिए कि 4 लाख का है और 4 लाख की या 5 लाख की पॉलिसी के लिए आपको केवल और केवल 4% उसका जो है 20,000 से भी कम आपको सालाना प्रीमियम देना होता है और ये हर साल के साथ रिन्यूएबल है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लाखों रुपए घर पे इंतजाम के रूप में नहीं रख सकते। कभी भी हादसा हो सकता है और उस हादसे के लिए तैयारी एक कार्ड, कैशलेस कार्ड के रूप में रख सकते हैं। ये बैकअप रहता है। ये बैकअप हमेशा के लिए तैयारी रहती है कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज बिना किसी देरी के और पूरी सुविधाओं के साथ आपको चयन करने का पूरा वो मिले कि किस हॉस्पिटल में जाना है, किस हॉस्पिटल में नहीं जाना, कैसे करना है, क्या करना है, क्या इलाज कराना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात देके अपनी बात को समाप्त करने की ओर लेके जाऊंगा। मेरे एक मित्र हैं एम सिंह। मैं सारे नाम जानबूझ के उनकी पहचान को छुपाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं। कारण ये है कि कोई भी ये कह सकता है, यार आपने मेरा नाम क्यों लिया, यार आपने उसका नाम लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। किसी का नाम लेना किसी को अच्छा लग सकता है, किसी का ना लेना अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं नाम को गुप्त ही रहना, किसी को चाहिए होगा, कोई पूछना चाहेगा तो मेरे को पर्सनली फ़ोन करे, मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या है, एम सिंह जी ने आज से 15 साल पहले मेरे से लाइफ इंश्योरेंस लिया था और छोटा सा, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए का एक उस समय के अनुसार उनकी शायद किश्त 2300 रुपये या इतनी ही कुछ आती थी। और उन्होंने कुछ साल, 5 साल लगातार 7 साल दिया तो प्रीमियम भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो कहते कि यार ये क्या है, बेकार की चीज़ है, ना तो इसका कोई फ़ायदा है ना कुछ। और उस समय वो अंदाजे से मान के चलो कि 35 और के आसपास की एज के रहे होंगे। 2 बच्चे थे छोटे छोटे और वाइफ के साथ। और जब वो 40 के हुए तो तब कभी एक आध बार उनकी बिटिया बीमार पड़ी तो छोटा मोटा क्लेम उस जमाने के हिसाब से शायद 7-8 हज़ार का मिला और उन्हें थोड़ा सा लगा कि यार जितने आज तक दिए उतने वापस आ गए, चलो ठीक है। उसके बाद अंदाजा 10 साल बीते, यानी आज से 5 साल पहले 2015 या 16 के आसपास उनकी वाइफ को कोई दिक्कत आई, जिसके कारण बोला गया कि इनका यूट्रस रिमूव होगा और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी बीमारी। और उस पूरी प्रोसेस में अंदाजा 1-1.5 लाख रुपए के खर्चे हुए। तो उन्होंने लगा हो यार ये तो बहुत बॉर्डर से बच गए। अगर कहीं हम ये पॉलिसी थोड़ी सी और छोटी होती तो हमारे को जेब से देनी पड़ जाती। और खैर हमारे कहने पर, हमारे समझाने पर इतने सालों से उन्होंने कभी पॉलिसी नहीं बढ़ाई थी, लेकिन वहाँ एक झटके ने उनको पॉलिसी बढ़ाने के लिए मजबूर किया। वो अब जब मैं उनको कभी कोई बात कहता हूँ तो बात को ना केवल
प्रश्न पूछे बगैर मान लेते हैं, बल्कि कहते हैं कि यार आप दूर की देख लेते हो, आज की मैं देखता हूँ और आज की देख के मैं सोचता हूँ कि ये बेकार का खर्चा है। और आज आप यकीन मानेंगे केवल मिस्टर एम सिंह के कारण मेरे 100 से ज़्यादा मेडिक्लेम के क्लाइंट हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भुगता और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि इसकी ज़रूरत बहुत 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 विशाल और विराट है, जिसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और यही मेरी भी रिक्वेस्ट है आप सबको। मेरा उद्देश्य है कि अगले केवल 36 महीनों में मैं चाहता हूँ कि मेडिक्लेम के 1.5 लाख से ज़्यादा नए उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ूं, जिनको आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। एक कार्ड के जरिए से वो कभी भी कोई बीमार परिवार में हो तो पूरे राष्ट्र भर में कहीं पे भी जाके वो इलाज करवा सके। ऐसा मिशन हम लेके चल रहे हैं और इस पूरी मिशन में न केवल आपके परिवारों को मजबूती मिलेगी, हमें आपकी सेवा करने की भी मजबूती मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।